तुम लोगों ने ये रेजिस्टेंस के बारे में सुना है? रेजिस्टेंस क्या होता है? हाँ, क्या करता है? ओपोज करता है, ओके। तो हम लोग हमें क्या डिस्कस करना है? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ना। इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटेलिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या था? जो मेटल पे होता है, जो मेटल पे होता है वो क्या था? मेटेलिक कंडक्शन। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या था? जो एक्वा सॉल्यूशन पे होता है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट के साथ होता है, यही है। जो इलेक्ट्रोलाइट के साथ होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है कि नहीं? और जो मेटल के साथ होता है वो क्या है? मेटेलिक कंडक्शन। मेटेलिक कंडक्शन में क्या होता है? किसका सप्लाई होता है? आयंस की इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोलाइटिक पे आयंस। ठीक है। तो वहां से हम लोग निकालेंगे तो क्या क्या इफेक्ट होता है, देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पे। देखो, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं आर से। किससे? आर। क्या होता है रेजिस्टेंस? इट हिंडर्ड द फ्लो ऑफ करंट। जो लाइट को, जो करंट को स्टॉप करने का टेंडेंसी रखते हैं, रेजिस्टेंस। आर इजिकल टू क्या होता है? V/I। V क्या होता है? V वोल्टेज होता है कि नहीं? I क्या होता है? करंट। यूनिट क्या होता है इसका? ओम होता है कि नहीं? ये सब तो पढ़ा है पहले, है कि नहीं? रेजिस्टेंस पढ़ा है ना क्लास 10 में? यहाँ पे यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं, रेजिस्टेंस के बाद में आते हैं कंडक्टेंस। सुना है फिजिक्स में? कंडक्टेंस क्या होता है? जी। जी क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। जी। जी क्या हो जाएगा? जी इज इक्वल टू 1/R। ये रेसिप्रोकल है कि नहीं? आर का यूनिट क्या था? यहाँ पे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर मीन्स रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? ओम था कि नहीं? तो यूनिट तुम लोग आराम से निकाल सकते हो ना, यूनिट क्या है। तो अल्टीमेटली 1/ओम है कि नहीं? 1/ओम होने से क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, है कि नहीं? ओम इनवर्स। अच्छा, ये ओ एच एम को उल्टा करने से क्या हो जाएगा? ओ एच एम को अगर उल्टा साइड से लिखेंगे, MHO है कि नहीं? तो इसका यूनिट मोहो भी होता है। ओम को उल्टा बना दिया ना, OHM। जैसे हम लोग का वो सर है ना, ताना। सर का नाम ताना है तो, सर का नाम ताना है तो ताना का, ताना को उल्टा करने से क्या हो जाएगा? ANAT। अनाथ ना। तो मीन्स ओम को उल्टा बना देना है, मोहो। हाँ। तो इसको साइमन भी लिख सकते हो। ये सब यूनिट होता है।
हो गया। इसको एस लगा दो, साइमेंस। नेक्स्ट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। या तो रेजिस्टिविटी, इसको लिखते हैं रो, RHO। तुम रो बोलो, रोहो बोलो, जो बोलना है बोलो, रो। ठीक है, तो ये कैसे डिपेंड होता है देखो। ठीक है, इसको बाद में हम लोग एक्चुअली, ये यहाँ पे कुछ वर्ड होता है, लेंथ कहाँ से आया, एरिया कहाँ से आया, इसको डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल के लिए तुम लोग ऐसे ही लिख लो कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये कंडक्टिविटी सेल के साथ हम लोग लिखेंगे, हाँ, बाद में पढ़ेंगे कंडक्टिविटी सेल क्या है। ठीक है, लेंथ मीन्स क्या है, लेंथ जितना इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता है। मीन्स ये वायर है तो वायर जितना लंबा जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, फ्लो को वो स्टॉप करेगा। ठीक है, फिर क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, मीन्स रेजिस्टेंस, एरिया कम होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा, अपोजिट है ना, इनवर्सली। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, रेजिस्टेंस को हम लोग आर से लिखते हैं ना, एरिया को हम लोग किससे लिखेंगे, ए। तो अल्टीमेटली आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हो, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, लिख सकते हैं ना। हम्म, यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। तो प्रोपोर्शन को हटाने के लिए क्या करना है, कंस्टेंट का जरूरत है कि नहीं। तो आर इज इक्वल टू, ये रो है, L/A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रो एल इंटू RA। तो रो इज इक्वल टू क्या है, RA/L। और थोड़ा मॉडिफाई करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रोहो इज इक्वल टू RA/L। तो ये है रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला। यूनिट क्या होगा, जो हो जाएगा बताओ, यूनिट खुद भी कर सकते हो, देखो। ये आर क्या था, आर का यूनिट क्या है, हाँ, ओम है कि नहीं। एरिया का यूनिट क्या है, एरिया तुम सेंटीमीटर स्क्वायर मान सकते हो, मीटर स्क्वायर मान सकते हो, है कि नहीं। जैसे एरिया क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर ही मान लिया। लेंथ का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर मान सकते हो, या तो मीटर ले लो या तो सेंटीमीटर। 1 cm 1 cm कटा गया, कट गया ना, तो ओम सेंटीमीटर ना। या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर के लिए लेने से ओम मीटर हो जाएगा कि नहीं। हम्म, ठीक है, यूनिट्स को याद रखना है। यहाँ तक कोई भी इशू है।
इशू है क्या? फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तुम लोगों को, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कुछ नहीं होता है। सब खत्म हो गया? कोई बच गया क्या? नहीं, ऐसे ऐसे करके करके। हाँ, बचा है क्या? देखो नेक्स्ट, कंडक्टिविटी या तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसको लिखते हैं कपा, KAPPA, कपा। ठीक है, क्या होता है कंडक्टिविटी या तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्या होता है कपा, क्या है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या था? रेजिस्टिविटी क्या था? कपा इज इक्वल टू, ये है कि नहीं, रो है कि नहीं? रेजिस्टिविटी रो है कि नहीं? तो 1/रो। तो K इज इक्वल टू रो के जगह पे क्या आएगा? 1/RA/L है कि नहीं? तो अल्टीमेटली कपा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/RA/L, ऊपर चला जाएगा कि नहीं? तो और थोड़ा मॉडिफाई करके कपा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A लिख सकते हैं। ठीक है, 1/R लिख सकते हैं ना, है कि नहीं? तो 1/R क्या था? कंडक्टेंस था कि नहीं? K इज इक्वल टू 1/R मीन्स कंडक्टेंस है कि नहीं? G है कि नहीं? देखो G क्या था? कंडक्टेंस था कि नहीं? 1/R। और ये L/A जो है ये होता है G स्टार। ये कहाँ से आया हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, सेल कांस्टेंट किसको बोलते हैं? सेल कांस्टेंट मीन्स होता है G स्टार। ये आएगा L/A। तो ये दोनों फॉर्मूला है, दोनों ही काम आएगा। यूनिट देख लेते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? 1/R मीन्स 1/ओम है कि नहीं? है कि नहीं? लेंथ का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। एरिया का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अल्टीमेटली ये ओम ऊपर जाएगा, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा ना, तो सेंटीमीटर इनवर्स ना। ओम इनवर्स को हम लोग साइमन बोल सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ओम सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर भी बोल सकते हैं ना, ओम मीटर इनवर्स। तो ये सब क्या है? यूनिट्स है। देखो यहाँ तक हो गया था, क्वेश्चन देखते हैं। देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल क्या है हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, कंटेनिंग 0.001 m KCl मीन्स क्या देखे रखा है? ये m लिख के रखा है ना, मीन्स यहाँ पे तुमको मालूम होना पड़ेगा ये कंसंट्रेशन है। हाँ, सॉल्यूशन एट 298 केल्विन, क्या देके रखा है? ये 1500 ओम। ओम किसका यूनिट था? रेजिस्टेंस। अल्टीमेटली क्या देके रखा है? रेजिस्टेंस देके रखा है कि नहीं? आर इज इक्वल टू कितना देके रखा है? 1500 ओम। क्या निकालना है? व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जी स्टार ना। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? जी स्टार। इफ कंडक्टिविटी देके रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 m KCl सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी क्या था? कंडक्टिविटी को किसके साथ लिखते हैं, कौन सा लेटर से लिखते हैं?
के ना, कपा, कपा कितना देके रखा है 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें निकालना क्या है जी स्टार, है कि नहीं? कौन सा फॉर्मूला से निकल सकता है ये जी स्टार? कहाँ पे था देखो, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ था? तो ये एक फॉर्मूला मिला था ना हमें, कपा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, ऐसे मिला था कि नहीं? जी इज इक्वल टू क्या होता है, कपा इज इक्वल टू जी क्या होता है 1/r होता है कि नहीं? जी, जी कंडक्टेंस है कि नहीं, इंटू जी स्टार। तो अल्टीमेटली क्या है, जी स्टार इज इक्वल टू कपा इंटू आर, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ या ना? क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो किया बस, कर सकते हो अभी, निकाल सकते हो। इसको और इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 0.123 146 बना दो इसको, 146 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा ना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो जी स्टार इज इक्वल टू क्या है, के आर। कपा कितना देके रखा है 146 इंटू 10⁻⁻6, आर कितना है इंटू 1500, तो 146 इंटू 15। तो 219000 इंटू 10⁻⁻6, 123, यूनिट क्या हो जाएगा? कपा का यूनिट क्या था, क्या था? ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स था कि नहीं? फिर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? ओम था कि नहीं? ओम ओम कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स है कि नहीं, यूनिट जो। हम्म, क्योंकि कंडक्टेंस 1/r होता है ना। तुम कंडक्टेंस जहाँ पे लिखा था देखो, क्या फॉर्मूला से निकाला था? यहाँ पे जितना तुम फॉर्मूला को यूज कर सकते हो उतना ही है, बस फॉर्मूला मालूम होना पड़ेगा। हो गया कि और भी कुछ है? बस फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करो, निकल जाएगा। नेक्स्ट और एक देखते हैं। ये सेम ही क्वेश्चन निकला तो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin
इज 1000 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? सेम ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू डिफरेंट है। क्वेश्चन लिख लो, तुम लोग खुद से सॉल्व कर लो इसको। हो गया ना? क्वेश्चन लिखा, सेम ही फॉर्मूला है, बस वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक कुछ लिख लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। इसको कैपेम बोलते हैं, लैम्डा एम भी बोलते हैं, लैम्डा एम भी बोलते हैं। हाँ, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी? क्या होता है? कैपेम होता है कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। कैपेम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कपा बाय सी। कपा क्या था? कंडक्टिविटी था कि नहीं? सी यहाँ पे क्या है? सी होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग मोलरिटी के टाइम पे आराम से निकाल सकते हैं। केपीएम निकालने का मोलरिटी से कैसे हो सकता है? कपा इंटू 1000 डिवाइड बाय एम। ये फॉर्मूला तुम अगर यूज करोगे ना तो सीधा इफ मोलरिटी गिवन, आंसर आराम से निकल जाएगा। हाँ, लेमडा भी बोल सकते हो, उसको कैप भी बोल सकते हो, दोनों। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कुछ इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे एम जो क्या है? एम होता है मोलरिटी। अब इसका इशू कहाँ पे आएगा तुम्हें? यूनिट्स में। इसका यूनिट निकालना है ना। कपा का यूनिट क्या था? कपा का यूनिट क्या था बताओ? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड बाय मोलरिटी का यूनिट क्या था? मोल पर लीटर है कि नहीं? मोल पर लीटर होता है ना। बट कंडीशन क्या है? ऊपर में सेंटीमीटर है, नीचे में क्या है? लीटर है कि नहीं? अल्टीमेटली ये वॉल्यूम है कि नहीं? लीटर को हम लोग क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं? ओम इनवर्स, ऊपर में सेंटीमीटर इनवर्स है तो नीचे में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोल सेंटीमीटर माइनस सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना 1 लीटर पे। 1 लीटर पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर को ऊपर लेके जाओ, नीचे वाला ऊपर जाने से प्लस में जाता है कि नहीं? यहाँ पे मीन्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 रहेगा ना। तो अल्टीमेटली क्या है? ओम इनवर्स, ये मोल ऊपर चला जाएगा कि नहीं? तो ये मोल इनवर्स हो जाएगा कि नहीं? ये नीचे वाला मोल ऊपर जाने से मोल इनवर्स हो जाएगा कि नहीं? और ये -3 जो है, -3 ऊपर जाने से +3 होके जाएगा कि नहीं? तो +3 से -1 जाने से क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर 2 हो जाएगा ना। तो अल्टीमेटली इसको मॉडिफाई करके हम लोग ऐसे लिखेंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। या तो तुम लिख सकते हो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये यूनिट है मोलर कंडक्टिविटी का। यूनिट्स को याद रखना है। हाँ? हो गया कि नहीं? देखो, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 एम। ये एम देके रखा है, मीन्स मोलरिटी देके रखा है कि नहीं? है कि नहीं? जहां पे कैपिटल एम दिखना या तो मोल पर लीटर होगा, सीधा समझ जाना वो मोलरिटी देके रखा है। ठीक है, जहां पे कैपिटल एम दिखेगा, एम मीन्स मोलरिटी होता है ना, कैपिटल एम। और मोलरिटी का यूनिट जो होता है मोल पर लीटर होता है। तो सीधा समझ जाना मोल पर लीटर एंड कैपिटल एम अगर है, दैट मीन्स ये मोलरिटी गिवन है। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 एम NaOH सॉल्यूशन ऑफ एरिया। क्या देके रखा है? एरिया देके रखा है।
एरिया क्या था, ए है कि नहीं, देखो ए देके रखा है 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड लेंथ क्या देके रखा है, लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, लेंथ देके रखा है, एल देके रखा है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस देके रखा है, रेजिस्टेंस कितना देके रखा है, आर देके रखा है 5 × 10⁻³ ओम। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या था, रो, हमें क्या निकालना है, रो निकालना है। नेक्स्ट क्या निकालना है, कंडक्टिविटी, क्या निकालना है, कप्पा। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी kpm। सीधा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लगाओ सब निकल जाएगा। देखो रो निकालना है, रो निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ, क्या था, रेडी, क्या था, क्या था, आर ए बाई एल, आर ए बाई एल था कि नहीं, 5 × 10⁻³ एल कितना है 40, ए कितना है 0.8, तो आर क्या था 5 × 10⁻³, ए क्या था 8 × 10⁻⁻1, एल क्या था 40, तो 5 से काटने से 8, 8 चला गया ना तब, तो अल्टीमेटली क्या बच गया 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1, 10⁻², अल्टीमेटली 100 ओम सेंटीमीटर इनवर्स ना। रो क्या हो जाएगा, सॉरी, रो मिल गया, कपा क्या हो जाएगा 1/रो, दैट मीन्स 1/100। तो 1/100 मीन्स 10⁻⁻² हो जाएगा ना, है कि नहीं, यूनिट लिख दो, यूनिट क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कपा क्या है, ये मोलरिटी देके रखा था ना यहाँ पे 0.05 m, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना 5 × 10⁻⁻² पुट कर दो निकल जाएगा। कंडक्टिविटी देके रखने से कप्पा इंटू 1000 है कि नहीं, कप्पा इंटू 1000/m, कप्पा कितना मिला 10⁻⁻², ये 1000 को हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं ना 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, मोलरिटी कितना देके रखा है 5 × 10⁻⁻², तो अल्टीमेटली क्या है, ऊपर में हो जाएगा 10⁻1, नीचे में क्या है 5 × 10⁻⁻², तो अल्टीमेटली क्या है, इसको 1/5 लिख सकते हैं ना, 1/5 × 10⁻1 + 2, 1/5 मीन्स 0.2 × 10⁻³ यूनिट क्या हो जाएगा ओम। ओम इनवर्स सेंटीमीटर टू मोल इनवर्स ना, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल लीटर इनवर्स, अल्टीमेटली क्या देके रखा है? 0.05 मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स होने से क्या देके रखा है? मोलरिटी, कंसंट्रेशन है, मीन्स एम देके रखा है 0.05 मोल पर लीटर। पहले इसको 5 इंटू 1 टू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स बना लेते हैं। ठीक है, डायमीटर देके रखा है इस कंडीशन पे। डायमीटर क्या देके रखा है? डी देके रखा है 1 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ देके रखा है, एल देके रखा है, एल कितना है? 50 सेंटीमीटर। डन। रेजिस्टेंस देके रखा है, आर देके रखा है, अल्टीमेटली क्या है? 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। इसको और इजी बना लेते हैं, 1 2 3 555 इंटू 10⁻1 ओम। देन कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, सेम इक्वेशन है, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे? हमें इसको निकालने के लिए चाहिए क्या है? रेजिस्टिविटी निकालना है ना। रेजिस्टिविटी क्या था? रो। रो निकालना है, कंडक्टिविटी कपा निकालना है, और मोलर कंडक्टिविटी कैपेम निकालना है कि नहीं? रो निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ? रो इज इक्वल टू 1/R A/L होता है कि नहीं? ये फॉर्मूला ये है कि नहीं? R A/L होता है ना। एल तो यहाँ पे दिया हुआ, एरिया कैसे निकालेंगे? एल दिया हुआ है ना, लेकिन ए कैसे निकालेंगे? है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? ये डायमीटर देके रखा है कि डी, डायमीटर देके रखना है, दैट मीन्स ये है, ये सेल है, ये सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डायमीटर है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ये डायमीटर को हाफ करने से हमें रेडियस मिलता है कि नहीं? तो इसका डायमीटर अगर कितना है? 1 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है कि नहीं? है कि नहीं? तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? πr² होता है कि नहीं? है कि नहीं? तो पाई क्या है? 3.14। एरिया कितना है? 0.5²। तो अल्टीमेटली 3.14 इंटू 5/5 25.25, वो एरिया आ गया कि नहीं? ठीक है, कितना हो जाएगा? 0.785 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर, बाकी कर सकते हो, खुद से कर लो। हाँ, किसका क्या आंसर आएगा मैं बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में ही गिवन है ये क्वेश्चन, और सीबीएसई में ये बहुत बार आया भी है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है। तो इसका रो का वैल्यू आएगा 87.135 ओम सेंटीमीटर। फिर इसका कप्पा का वैल्यू आएगा 0.01148 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैपेम कितना आएगा? 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हम्म क्या हुआ?
दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3.14 इंटू 0.25 0.785 आता है। ये 0.25 है ना, ये 0.5 को स्क्वायर करने से 5525 होता है ना, 2 पॉइंट के बाद में है इसलिए 0.25 हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, 0.25 है। ये बहुत बार आया भी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कब आया था, देखो जितना भी हमने अभी प्रैक्टिस किया ना सब PYQs था, किसी ना किसी साल आया ही है CBSE में। देखो पहला बात तो है क्वेश्चन को देख के लंबा देखने के डरना नहीं है, ठीक है, और अच्छे से एक बार रीड करना है। देखो, when a certain conductivity cell was filled with 0.05 mkcl, मीन्स कितना है ये 0.05 mkcl, दैट मीन्स ये मोलरिटी देके रखा है कि नहीं, 0.05 m, अल्टीमेटली 5 इंटू 10⁻⁻2 m हो गया। नेक्स्ट, हैज ए रेजिस्टेंस R देके रखा, R कितना देके रखा है 100 ओम, ओके, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हेन द सेम सेल वाज फिल्ड विथ, ओके, सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन क्या है, सेम सेल को क्या करना है, इसमें क्या है 0.02 m AgNO3, सेम सेल बोलने से मीन सेल कांस्टेंट जो है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है, सेम सेल मीन सेल कांस्टेंट उसका हमेशा सेम होगा। सेकंड कंडीशन देखो, व्हेन द सेम सेल फिल्ड विद 0.02 m AgNO3 सॉल्यूशन, द रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस R देके रखा है 90 ओम, ठीक है। कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3, मीन्स इसका क्या निकालना है, कंडक्टिविटी इसका कपा निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, kpm निकालना है। तो क्या देके रखा है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 mkcl, तो इसके लिए कपा देके रखा है, कपा कितना है 1.35 इंटू 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर टू, सॉरी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हम लोग रिलेट कर सकते हैं, दोनों को सेम सेल लिखा है ना, दैट मीन दोनों के लिए सेल कांस्टेंट सेम है, ठीक है। सेल कांस्टेंट को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, हमें ये पता है कपा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार होता है ना, है कि नहीं, एक फॉर्मूला है। तो कपा इज इक्वल टू जी कैसे निकाल सकते हैं, 1/r इंटू जी स्टार, है कि नहीं। तो कपा इज इक्वल टू जी स्टार बाय आर, है कि नहीं। तो जी स्टार अगर हमें निकालना है, कपा इंटू आर है कि नहीं, तो पुट करो, सब तो देके ही रखा है। ये कपा को ये 135 बना लो, 135 इंटू 10⁻12 -4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 135 इंटू 10⁻⁻4, आर कितना है 100, तो 13500 इंटू 10⁻⁻4, अल्टीमेटली 1234, 1.35 लिख सकते हैं इसको। जी स्टार क्या होता है, L/A है कि नहीं, सेंटीमीटर इनवर्स, जी स्टार मिल गया ना।
पुट करो यहाँ पे। कपा अगर निकालना है, कपा क्या होता है, जी इंटू जी स्टार। जी क्या होता है, 1/r इंटू जी स्टार। 1/r मीन्स 1/90 इंटू जी स्टार कितना मिला, 1.35। ये 1.35 को ऐसे लिख लो, ये कैलकुलेशन इजी हो जाता है ना। 135 इंटू 12 10⁻²। तो 135 इंटू 10⁻², ऊपर में 135 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 90। ओके, चला जाएगा तो। ओके, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 15/10 इंटू 10⁻²। 15 को 10 से डिवाइड करने से 0.0 दे दिया, राइट। ये 1.5 हो ही गया तो। हो गया ना। यूनिट क्या रहेगा, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स ना। कपा मिल गया, कैपेम निकालो बस। आया था 0.5। कैसे 0.5 आएगा, 135 डिवाइड बाय 90 करके देखो। 135 डिवाइड बाय 90, 1.5 आएगा तो। कैपेम निकाल सकते हो ना। कैपेम निकालने का फॉर्मूला क्या है, कपा इंटू 1000 डिवाइड बाय एम। कपा मिल गया, इसको ऐसे लिख देते हैं 15 इंटू 10⁻³ 15 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 को हम लोग 10⁻³ लिख देते हैं। एम कितना दे के रखा है, 0.02। इसको ऐसे लिख लो, 0.02 को 2 इंटू 10⁻², एम। 2 इंटू 10⁻², तो 15/2 इंटू इंटू 10⁻, ये गया ये गया, ओके। ये दोनों गया, 15 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻²। तो 15 को करने से 7.5 इंटू ये 10⁻²। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर 2, मोल इनवर्स ना। डन, इतना ही था। ऐसे दो सेल होने से सेल कांस्टेंट को निकालना है तुम्हें। कुछ इशू है, हो जाएगा कि नहीं। तो ये टॉपिक खत्म यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंडक्टिविटी सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। टेम्परेचर का क्या डिफरेंस होता है मोलर कंडक्टिविटी पे। ओके देन, थैंक यू।